हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। श्री रामचरितमानस के प्रत्येक प्रसंग हम आपको जीवन जीने की शैली बताते हैं। भगवान श्री राम जी का प्रकट हुआ, उनके भक्त गण भी उनके साथ प्रकट हुए और फिर भगवान का विवाह, वनवास इत्यादि लीलाएं से आप परिचित हैं। माता पिता की आज्ञा से प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष वन में रहने के लिए जब जाते हैं, पंचवटी में कुटी बनाकर के रहने लगे। वहीं पर सीता जी का हरण हो गया और जब सीता जी का हरण हुआ तो राम जी जानकी जी को खोजते खोजते वन वन भटकने लगे। कहीं सीता जी का पता नहीं चल रहा है। माता सबरी के आश्रम में पहुंचे। माता सबरी जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, पंपा सरह जाहु रघुराई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। आप पंपा सर की यात्रा करिए, वहां सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी और वो ही आपको सीता जी का पता बताएंगे। भगवान श्री राम जी यह लीला करते करते किष्किंधा की ओर जब प्रस्थान करते हैं, देखिए श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का मिलन भगवान से कहाँ हुआ, तो हम आपको किष्किंधा कांड में प्रवेश करना पड़ेगा। श्री हनुमान जी साधारण भक्त नहीं है। हनुमान के समान कोई भी नहीं है। बड़भागी बहुत है, लेकिन हनुमान के समान बड़भागी कोई नहीं है। हनुमान जी कैसे मिले? जो भगवान शंकर के अवतार हैं। सुग्रीव जी और हनुमान जी महाराज ऋषमुख पर्वत पर विराजमान हैं। श्री राम जी जानकी जी का अन्वेषण करते हुए उसी ओर आ रहे थे। उसी समय गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। सुग्रीव जी ने जैसे श्री राम लक्ष्मण को देखा तो उन्हें लगा कि कहीं बाली ने तो इनको नहीं भेजा है, ये मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, ये मेरे शत्रु तो नहीं हैं इत्यादि सुग्रीव जी के मन में तर्क वितर्क शुरू हुआ। सुग्रीव जी बहुत डर गए और डर करके श्री हनुमान जी महाराज की ओर देखने लगे। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी महाराज की ओर देख करके सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु हे हनुमंत, आप जरा मेरी ओर देखिए और जहां मैं देख रहा हूं उस ओर भी आप देखिए। हनुमान जी ने कहा, क्या बात है सुग्रीव जी महाराज, आप इतने भयभीत क्यों हैं? उन्होंने कहा कि आप जरा मेरी इस ओर देखिए जिस ओर से ये दो पुरुष आ रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण को देख करके हनुमान जी महाराज तो मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन सुग्रीव जी डर गए और सुग्रीव जी ने कहा, धरि बट रूप देख उते जाई, कहे सो जाए जी सैन बुझाई। आप ब्राह्मण का वेश बना करके जाइए और पता लगाइए कि ये कौन है, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, इनका क्या परिचय है। क्यों? इसलिए कि मुझे डर लग रहा है कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है। बाली यहां पर आ नहीं सकता है क्योंकि उसको श्राप है, तो वह अपने किसी
मित्र को मेरा वध करने के लिए, मुझे मारने के लिए भेज सकता है, क्योंकि वह राजा है और राजा बड़ा जो है कूटनीति के साथ अपना काम संवारता है। तो आप जाकर के पता लगाओ कि ये कौन है। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं पता लगा लूंगा, परंतु आप इतना ना डरें, आप इतना चिंतित ना हो। ध्यान रखिएगा, हम आपके जीवन की भी यह बात है, केवल सुग्रीव के जीवन की बात नहीं है। और भी थोड़ा गहराई से विचार करें तो हम आपके जीवन की भी यही बात है। हमें महापुरुषों को देख करके, भगवान को देख करके भी संदेह कर बैठते हैं, कहीं ये कोई बनावटी तो नहीं है, कहीं ये कोई बहुरूपिया तो नहीं है, कहीं ये कोई ठग तो नहीं है। हम आपको भी संदेह होता है और इसी संदेह के कारण हम जो है सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि संदेह जो है वह हमें सत्य का साक्षात्कार नहीं होने देता है। हमारी दृष्टि में पल पर संदेह होता है, लगता है कहीं हमारी बुराई तो नहीं कर रहा है, ये हमारा दुश्मन तो नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें अपनी दृष्टि पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब भी कभी संदेह हमें हो तो विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, हमें संत महापुरुष की शरण लेनी चाहिए। सुग्रीव जी श्री राम लक्ष्मण को देख करके भागने की सोचते हैं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, ये मेरे शत्रु आ रहे हैं, ये मुझे मार देंगे, ये बाली के भेजे हुए हैं। लेकिन इतने पर सुग्रीव जी थोड़ा सा गहराई से विचार करके मन में सोचने लगे, मेरी दृष्टि में संदेह है, मुझे धोखा हो सकता है, लेकिन संत को कभी धोखा नहीं हो सकता है। और उन्होंने तुरंत हनुमान जी महाराज की ओर देखा। हमारी दृष्टि धोखा खा सकती है, लेकिन संत की दृष्टि कभी धोखा नहीं खाती है। जब भी हमें कहीं संदेह हो तो हमें गुरुजनों की, संतों की शरण जरूर लेनी चाहिए। जो मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, क्या ये सत्य है या गलत है। आज अगर सुग्रीव जी अपनी दृष्टि को ही प्रमाण मान लेते, अपनी दृष्टि पर विश्वास कर लेते, तो आज परमात्मा से बहुत दूर चले जाते। हनुमान जी महाराज ने पूछा भी था कि अगर बाली के भेजे हुए होंगे तो आप क्या करेंगे। सुग्रीव जी ने कहा, हमारे पास तो बस एक ही कला है, क्या, पठे बाल हो ही मन मैला, अब भागो तुरंत तजो यह सैला। मैं तो बस यहां से भाग जाऊं। सुग्रीव जी भागने में बड़े निपुण हैं, और केवल सुग्रीव जी ही भागने में निपुण नहीं है, हम आप भी हैं। जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम भी भागने लगते हैं कि इस समस्या का कौन सामना करे, यहां से धीरे से निकल चले। लेकिन भागने से समस्या का समाधान नहीं होता है, उसका सामना करना चाहिए, उस समस्या से लड़ना चाहिए, तब जो है उसका समाधान होगा। भागने से नहीं हो सकता है। हम दोपहर के समय आंख बंद करके बैठ जाएं और कह दे कि सूर्य अस्त हो गया है, तो क्या ये सत्य है। हमारे आंख बंद करने से सूर्य अस्त नहीं हो सकता है, हमारी आंख बंद करने से रात्रि नहीं आ सकती है। रात्रि तो तभी आएगी जब उसका समय होगा। तो समस्याओं से मुंह नहीं फेरना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। लेकिन सुग्रीव जी के जीवन में हम आप जब देखते हैं तो उनके जीवन में हर जगह भागने भागने का प्रसंग है। कई जगह से भागे हैं। सबसे पहले तो गुफा के द्वार से भागे। जब मायावी राक्षस बाली को गुफा के अंदर ले गया और बाली ने कहा कि तुम्हें सुग्रीव यहीं पर खड़े रहो, मैं 15 दिन के अंदर ही इस मायावी राक्षस को मार करके आ जाऊंगा। तो सुग्रीव जी वहीं पर इंतजार करते रहे। 15 दिन की तो बात ही छोड़ो,
1 महीने तक सुग्रीव जी वहां पर रहे।